हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 104 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 13 हम बीमार क्यों होते हैं उसका रिवीजन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी जैसे रोग। तो जो रोग जो है लंबे समय तक रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहा जाता है, यानी लंबे समय तक रहने वाले रोग। जैसे कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि होने के बाद बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, नहीं। और ये जो है जीवन पर्यंत तक भी चलते रहते हैं, जैसे मधुमेह है, कैंसर है, टीबी है, ये इस तरह के रोग जो है। इसीलिए इनको दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है लंबे समय तक। तो इसीलिए इनको दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। दूसरा है वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उन्हें तीव्र रोग कहते हैं, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द और आँख आना इत्यादि। तो ये रोग जो है तीव्र रोग कहलाते हैं। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी ये बहुत जो है जल्दी ठीक हो जाते हैं। खांसी जुखाम हो जाता है, बुखार, सिर दर्द, ये रोग जो है शरीर को कोई ऐसा परमानेंट डैमेज नहीं करते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। उसके बाद है रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक है संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से रोग हैं? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वे संक्रामक रोग कहलाते हैं, ठीक है। ये कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं उनके द्वारा होते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रोग जो है संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति, इनसे एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं रोगाणुओं के द्वारा, और इसीलिए इन्हें हम जो है संचारित रोग भी कहते हैं या संक्रामक रोग कहते हैं। उसके बाद देखिए इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। एक है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग जैसे टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग आदि। तो ये क्या है? ये जीवाणु जनित रोग हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस जीवाणु मुहासों का कारक सूक्ष्म जीव है। विषाणु जनित रोग हैं कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस के कारण है, डेंगू और एड्स आदि। जैसे सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारण है, ठीक है। उसके बाद देखिए कवक जनित रोग है। कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो सकते हैं। उसके बाद है प्रोटोजोआ जनित रोग, जैसे मलेरिया, कालाजार आदि रोग, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ मलेरिया और लेशमानिया प्रोटोजोआ कालाजार के कारक हैं। तो ये रोग जो हैं ये क्या है? प्रोटोजोआ जो है जनित रोग हैं, जैसे मलेरिया है, कालाजार है। और तो यानी कौन कौन से जो आधार हैं जिनके उसके बेस के ऊपर हम इनको बांट सकते हैं? जीवाणु जनित रोग हैं, विषाणु जनित हैं, कवक जनित हैं और प्रोटोजोआ जनित हैं। उसके बाद हम बात करेंगे असंक्रामक रोग की। असंक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं? असंक्रामक रोग वे रोग हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप है, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद आदि। इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं, यानी जो केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने पर, पोषण में कमी, उम्र बढ़ना व अन्य ऐसे कारणों से हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो रोग हैं ये शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, पोषण की कमी है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो अंग हैं वो जो है कुछ अंग काम करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे अंगों को, ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है तीव्र एवं जीर्ण रोग किस प्रकार भिन्न है, कोई दो अंतर लिखिए। तो तीव्र और जीर्ण रोग जो है किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं, तो हमने अभी पढ़ा है वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी। और वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द आदि। ठीक है, और यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये पूरा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए संक्रामक रोग क्या होते हैं और यह कैसे फैलते हैं, कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, यहाँ से लिखेंगे। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं उनके द्वारा होते हैं। यहाँ तक कि आप परिभाषा लिख देंगे पहले तो, और उसके बाद आपको जो है लिखना है रोगों के कारकों के आधार पर। तो आप यहाँ से लिखेंगे जीवाणु जनित रोग, इसमें दो उदाहरण दे दीजिए, टाइफाइड, हैजा। विषाणु जनित रोग कोविड-19, डेंगू। कवक जनित रोग जो है त्वचा संबंधी रोग, और प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया, कालाजार। आपको मेन हेडिंग लिख के और इस तरह से दो दो एग्जाम्पल देने हैं। क्लियर? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो असंक्रामक रोग क्या है, यहाँ से आंसर लिखेंगे। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते, जैसे उच्च रक्तचाप है, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद है आदि, इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं। तो जो है ये क्या हो जाएंगे, असंक्रामक रोग हो जाएंगे। तो ये उदाहरण इसमें आप लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या मधुमेह एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। तो मधुमेह जो है वो तीव्र रोग जो है वो नहीं है, दीर्घकालिक रोग है मधुमेह। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो आंसर रहेगा नहीं, मधुमेह एक तीव्र बीमारी नहीं है क्योंकि यह लंबी अवधि तक चलती है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रश्न 4 का उत्तर लिख लेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। बहुत ही आसान है बच्चों, हमने पहले सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, पहले भी ये वर्कशीट आपकी आई है, सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी डिस्कस किए, वहाँ पे भी आपने समझे थे। इसीलिए अब इसको केवल एज ए रिविज़न जो है आप करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।